ये दोस्तों ये कैप्चर करी है इसने मेरी वीडियो। उसके बाद अब मैं लॉक खोलना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। जब तक बटन को दबा के रखूँगा लॉक अनलॉक रहेगा, जैसे ही बटन छोड़ूँगा लॉक वापस लग जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अब इस प्रोजेक्ट को बनाना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आर्डिनो ऊनो चाहिए होगा, एक ESP32 वेबकैम, एक ब्रेडबोर्ड, छोटा या बड़ा वो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कुछ जंपर वायर, एक LED, एक 1K की रेजिस्टेंस, एक 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल, एक लॉक, एक माइक्रो स्विच यानी कि पुश बटन, और बाद में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट इस शीट पर लाने के लिए एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। ये सभी सामान है। इन सभी सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप करके इस सामान को ख़रीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं। आइए अब चलते हैं लैपटॉप पर। ग्राउंड, टू ग्राउंड, VCC यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट। ध्यान रखें दोस्तों, इस वाईफाई कैमरे में पॉजिटिव 5 वोल्ट जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चली गई तो आपका मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। पॉजिटिव। आर्डिनो ऊनो की रीसेट पिन को ग्राउंड करना है। रीसेट पिन से ग्राउंड। TX टू TX, RX टू RX। GPIO 0 पिन को प्रोग्रामिंग करते समय आपको ग्राउंड करना है। सिर्फ प्रोग्रामिंग करते समय GPIO 0 पिन को ग्राउंड करना है। अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। पावर लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कैमरा जिस भी मॉडल का है उस मॉडल का आपको यहाँ पर बाकी लाइन को कमेंट करके उस लाइन को अनकमेंट कर देना। जैसे कि मेरा मॉडल इस कैमरे का नाम हैगा AI थिंकर इसका। उसके बाद पिन नंबर 4 पर मैंने LED दी हुई है। पिन नंबर 15 पर मैंने बटन दिया हुआ है। पिन नंबर 14 पर मैंने लॉक के लिए वायर दी हुई है, जो कि रिले मॉड्यूल पर लगेगी। और पिन नंबर 2 पर ये LED इसलिए है कि जब तक ये आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तब तक LED ब्लिंक करती रहेगी। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो LED स्टेबल हो जाएगी, यानी कि आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी SSID और पासवर्ड डालना है। जो भी आपके घर के वाईफाई का राउटर का SSID और पासवर्ड है वो यहाँ डालना है। जब आप ब्लिंक ऐप पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को आपको इस कोड से रिप्लेस कर देना है यहाँ से। बाकी कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए पहले कंपाइल कर लेते हैं कोड को। कोड अपलोड होते समय लगभग आपका 1 मिनट लगेगा, तो दोस्तों इंतज़ार करना, क्योंकि कोड कुछ ज़्यादा लंबा है। तो दोस्तों कोड अब अपलोड हो चुका है। ये पूरा वायरिंग डायग्राम और कंप्लीट होने के बाद जो अब मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ उन सभी का डायग्राम वीडियो में आपको इस समय दिख रहा है, जैसा स्क्रीन पर रहेगा। इस तरह आपको वायरिंग करनी है प्रोग्राम अपलोड करते समय, और प्रोग्राम अपलोड होने के बाद जब आप इसे हार्डवेयर में कन्वर्ट करोगे तब का। दोनों डायग्राम अलग अलग हैं। दोस्तों कोड अपलोड होने के बाद सभी जंपर वायर निकाल देने हैं। अब आर्डिनो ऊनो का कोई काम नहीं है, अब सारा यही हार्डवेयर लगेगा। फाइव वोल्ट VCC से 7805 की जो आउटपुट निकलती है 5 वोल्ट वहाँ पे लगाना है। ग्राउंड से ग्राउंड पर लगाना है। इसी प्रकार रिले मॉड्यूल का ग्राउंड 7805 के ग्राउंड पर लगा देना। रिले का पॉजिटिव 7805 के पॉजिटिव पर लगा देना। क्योंकि रिले 5 वोल्ट की है तो इसलिए हमें 7805 से वोल्टेज दे रहे हैं। स्विच के एक पॉइंट को ग्राउंड कर देना। स्विच के दूसरे पॉइंट से GPIO 15 पर जब हम स्विच दबाएंगे तो GPIO 15 पर सिग्नल जाएगा। रिले मॉड्यूल के लिए GPIO 14 पर जाएगा। नेटवर्क की LED के लिए, मतलब जब नेटवर्क जब तक आपका रहेगा तो LED ब्लिंक करती रहेगी। जब नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो LED, जब नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा तो LED स्टेबल हो जाएगी। ग्राउंड से ग्राउंड और LED की पॉजिटिव पिन GPIO 2। वायरिंग डायग्राम आपने पहले देख लिया, और नहीं देखा तो ये इस तरह जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है पूरा वायरिंग डायग्राम इसका। तो दोस्तों अब हमारा ये हार्डवेयर लगभग तैयार हो चुका है। लॉक की ग्राउंड वायर को, क्योंकि लॉक आपका 12 वोल्ट का है तो इसके लिए हम एक्सटर्नल 12 वोल्ट पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे पूरे सिस्टम के लिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्राउंड से ग्राउंड जोड़ देनी है, पॉजिटिव से पॉजिटिव
और ये इसकी मेन पावर हो गई। एक ही पावर सप्लाई से आपके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। ये कंप्लीट हमारा हार्डवेयर तैयार हो चुका है। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ESP वाईफाई मॉड्यूल जिसमें मैंने एक LED लगा रखी है जो कि नेटवर्क को सेंस करेगी। जब तक आपका नेटवर्क से जब तक आपकी ये मॉड्यूल आपके घर के वाईफाई राउटर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये LED ब्लिंक करती रहेगी। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगी, यानी रुक जाएगी, लगातार जलती रहेगी। उसके बाद वायरिंग सारी आपको दिखाई दी है वीडियो में, कैसे इसका वायरिंग डायग्राम है। तो अब इसे हम पावर देते हैं। ये LED ब्लिंक कर रही है। अब ये स्टेबल हो गई, यानी कि LED लगातार जलने लगी। अब हमारे वाईफाई से, मेरे घर के वाईफाई से ये पूरा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। तो आइए अब इसे चेक करते हैं। ये रहा फ़ोन। ये दोस्तों ये कैप्चर करी है इसने मेरी वीडियो। उसके बाद अब मैं लॉक खोलना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। जब तक बटन को दबा के रखूँगा लॉक अनलॉक रहेगा। जैसे ही बटन छोड़ूँगा लॉक वापस लग जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं।